संस्कृत उपसर्ग का अति लिखाए थे ना। अति, अति का अर्थ होता है अधिक, अतिकाल, अतिशय, अत्यधिक। नेक्स्ट लिखो अधि। नहीं नहीं, अभी उर्दू नहीं, पहले इसको खत्म करो तो संस्कृत वाला तो मेरा। अति, अतिशीलता, बहुत अधिक, हाँ हो जाएगा। बहुत अधिक शील जो होगा, हाँ अतिशीलता हो जाएगा, अतिशीलता हो जाएगा अति में। अगला अधि है। अधि का भी अर्थ अधिकता ही होता है। हाँ, संस्कृत उपसर्ग में ही आगे बढ़ाओ। अधि, अधर से अधि, अधिक, इसका भी अर्थ होता है अधिक। अधिक का भी अर्थ हुआ अधिक, या अधिकता, कुछ भी लिख सकता है। अधिकता लिख लो। अधि मतलब अधिकता, जिस चीज में अधिकता का बोध हो। एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं? अधिगम, अधिवक्ता, हाँ, और अधिकार, एक शब्द आएगा अधिकार। और क्या आ सकता है अधि शब्द से? बहुत ज्यादा करने का जिसमें अति हो। अधिवक्ता हो गया, अधिकार हो गया, और नेक्स्ट अधिनियम, नहीं अधिनियम, नहीं नहीं, क्या लिख रहे थे हम लोग? उपसर्ग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? उपसर्ग। इंक है वो सूख गया है ना, इसलिए। देखो उपसर्ग में टेबल बना के लिखना है, ठीक है विकास? टेबल में क्या लिखना है? उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ, अर्थ के बाद क्या लिखाए थे? उदाहरण। उदाहरण, कौन सा उपसर्ग लगाए? अधि। अधि का अर्थ क्या हो गया? बहुत अधिक। कैमरा ऊपर थोड़ा सा। अधिकता, इसका अर्थ क्या होगा? अधिकता। एग्जाम्पल हम लोग क्या क्या लिए? अधिवक्ता और अधिकार, अधिकार, अधिवक्ता, और क्या कर सकते हैं? अधिपति, अधिसंख्य, अत्यधिक संख्या, अधिसंख्य, अधिक संख्या में, अधिसंख्य व अधिपति। अधिपति पौतः से हो गया। एक लिखो अनु शब्द। अनु, अनु उपसर्ग लगता है। हाँ, अनु उपसर्ग। क्या हो सकता है इसका अर्थ? नहीं, अनु का अर्थ नहीं, पीछे, पीछे। अनु का अर्थ यहाँ होगा पीछे। कोई भी शब्द है उसके पहले अगर अनु लगा दें, कोई भी शब्द में पहले क्या लगाएंगे? अनु, तो इसका अर्थ हो जाएगा पीछे, और इसके जो शब्द है उसके आधार पर उसका उदाहरण निकालेंगे। जैसे अच्छा, तुम लोग वंशावली बनाता था, जितना भी जाति निवासी आया लेता है, तो और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते थे आनुवांशिक। आनुवांशिक शब्द पढ़ते थे। और हम लोग शब्द पढ़े हुए हैं कौन कौन सा? अनुकरण, अनुकरण, अनुसरण, और एग्जांपल बताओ अनु से। अनुरूप, अनुरूप। देखो, जैसे अनु शब्द लगा रूप के पहले, अनु शब्द लगा रूप पहले, मतलब उसके तरफ, उसका जैसा राम रावण के अनुरूप ही कार्य करता है। मतलब राम जैसा कार्य करता है, श्याम भी वैसा ही काम करता है। जो भी एग्जाम्पल लेंगे, अनुरूप मतलब हो गया समान रूप से, ठीक।
अनुसरण, जैसा हम कर रहे हैं उसी को वो फॉलो कर रहा है। अनुकरण, वही चीज, मेरे ही तरह काम वो भी कर रहा है। और आनुवांशिक शब्द यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ अनु लगाना है, आनु नहीं लगाना है, ठीक है ना। ये आनुवांशिक अलग चीज हो गया। अनुकरण, अनुसरण, अनुरूप नहीं, आनुवांशिक तो मैं एग्जाम्पल है यहाँ, उसका थोड़ी एग्जाम्पल दिया, हम तो पूछिए तुमसे। तो अनु उपसर्ग लगे तो उसका अर्थ क्या हो रहा है, पीछे। नहीं, अनुच्छेद नहीं होगा। अनुकरण होगा, अनुसरण होगा, अनुसरण, अनुकूल होगा, कुल के रूप से पीछे अनुकूल होगा। हाँ बोलो, क्या अर्थ होता है, पीछे अर्थ हो ही नहीं रहा है वहां पे अनुच्छेद में। अनुच्छेद आर्टिकल है, संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अनुसरण, अनुकूल, अनुकरण, अनुरूप, एक शब्द अनुरूप भी लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, अनुरूप। मेरे अनुरूप अगर चलोगे तब तो ठीक है, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। मेरी बात पे नहीं चलोगे तो सपोर्ट नहीं करेंगे, बात खत्म है। अनु शब्द का अर्थ हुआ पीछे। अप, अगर अप उपसर्ग लगे, अप उपसर्ग लगे तो उसका अर्थ होता है बुरा। क्या अर्थ होता है उसका, बुरा। जैसे एग्जाम्पल, मान, अपमान, बिल्कुल। अपहरण, अपशकुन, लिखो। अपहरण, अपशकुन, अपमान, अपमान, अपहरण, अपशकुन, ये सब कौन सा उपसर्ग है, अप उपसर्ग से बनता है। मान था, मान का बुरा हो गया तो अपमान हो गया, नहीं, मान से मान का बुरा अर्थ हो गया तो अपमान। अपहरण, ठीक। और शकुन, शकुन मतलब अच्छा शकुन, और आप लगा दिए तो बुरा शकुन, नहीं, अब शकुन हो गया। पवित्र, नहीं ना, अप शब्द लो, बताओ कैसे होगा, होगा। वित्र शब्द तो अलग नहीं है ना। नहीं, नहीं होगा वो। एक और लिखो, अभी, अभी उपसर्ग। अभी का मतलब हो गया, हमको लगता है यहाँ पे अधिक होना चाहिए, बहुत अधिक। अभी मतलब इसका अर्थ आएगा किसमें, बहुत अधिक। एग्जाम्पल बताओ, देखो, मान अगर लिखे हुए हैं, कौन सा शब्द, मान, और इसमें अभी लगा दो, महान होगा, नहीं, अभिमान, बहुत ज्यादा अहंकार होना, घमंड होना, नहीं कहता बहुत अभिमानी लड़का है, नहीं। अभिकल्पना, बहुत अधिक कल्पना करना, अभिकल्पना, बहुत अच्छी बात है। और अभिमान, अभिकल्पना, और योग, अभियोग, अभियोग, अभिक्रिया, अभिक्रिया हो जाएगा। और कुछ, बहुत अधिक क्रिया करना मतलब अभिक्रिया। भावक, अभिभावक, हो सकता है क्या, अभिभावक, अभिभावक किसको बोलते हैं, अभिभावक। अव, अव शब्द हिंता का बोध करता है, किसका, हिंता। अव प्रत्यय उपसर्ग लगे, अव उपसर्ग लगे तो हिंता का बोध होता है, जैसे हम्म
हम्म, हीनता का अर्थ होता है अव्यवस्थित। क्या बोलते हैं? मतलब ठीक से व्यवस्थित लिख लो। नहीं, अव्यवस्थित, व्यवस्थित, व्यवस्थित, अव्यवस्थित है, अस्थाई नहीं, औ शब्द आना चाहिए, औ शब्द आना चाहिए। अव्यवस्थित हो गया। अवनत, अवनत, अव्यवस्थित, अवनत, हीनता का बोध होता है यहाँ पे। नहीं, यहाँ हिंता का बोध होता है, वो तो अच्छा चीज हो गया। जिस चीज का ये आविष्कार करना, और आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है, आ होता है। ठीक है, तो वो हो ही नहीं सकता। आ उपसर्ग अगर लगे, कौन सा उपसर्ग? आ उपसर्ग। जैसे कोई एग्जांपल आ उपसर्ग का, गमन, गमन में आ लगा दें। किसका? आओ का। हाँ, आ का लिखा रहे हैं। तक, तो को तक। सर जैसे समझे नहीं। हाँ, यहाँ जो आप लिखे इस पर में ऑप्शन है सर। हाँ, हिंदा, हिंदा मतलब कि नीचे की ओर गिरा हुआ। हीन, हीन भाव से तुम हमको देखता है, मतलब हमको गिरा हुआ भाव से देखता है। हिंता का बोध होना चाहिए। व्यवस्थित नहीं है, गिरा हुआ है, जैसा तैसा है, तो अव्यवस्थित नहीं। अरे उसका घर गए, अव्यवस्थित था एकदम। हिंता के भाव से उसको नहीं देखा, कुछ व्यवस्था सही ढंग से नहीं था, क्या हुआ? अव्यवस्थित था, जैसे मन तैसे। ठीक है। आ से तक का अर्थ होता है। जैसे गमन, अगर गमन शब्द में उपसर्ग लगाए कौन सा? आ, तो क्या हो गया? आगमन। ये कौन सा हो गया? आगमन। मच्छर काटेगा। आगमन, आजन्म, आ जन्म। देख उसको बोलता है वो आजन्म अंधा है, मतलब जन्म से ही। ठीक है ना? आजीवन भी नहीं हो सकता। आमरन, आमरन, नहीं। आगमन, आजन्म, आमरन, तक का अर्थ आना चाहिए। जीवन तक, आजन्म, आजीवन, आ नहीं। आजीवित भी नहीं होगा। आजीवित क्या होता है? आजीविका होता है। आजन्म और आजीवन तो बराबर है। हाँ, तो लिख लिए, क्या दिक्कत है? जन्म तक, जीवन तक, मरण तक, आमरण, मरण तक नहीं कहता, आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मतलब अगर मेरा बात नहीं मारोगे तब तक हम भूखे रहेंगे, चाहे हम मर नहीं जाए, मरते दम तक हम भूखे रहेंगे। आमरण, मरण तक, आजीवन, जीवन तक, आजन्म, जन्म तक, आगमन, गमन तक। ठीक है। एक और है वी, वी, वो है वी। क्या अर्थ होगा इसका? अगर वी उपसर्ग लगाएं किसी में, बिना, वी उपसर्ग लगेगा तो उसका अर्थ होगा बिना। जैसे एग्जांपल, नाश, विनाश हो सकता है क्या? विनाश होगा। अच्छा, एक अर्थ लिखते हैं वियोग, योग के बिना। नाश के बिना क्या होता है? होगा वियोग, योग के बिना। और एक अर्थ लिखो, विजेता, जीत के बिना नहीं होगा। विजेता का अर्थ ही होता है जो जीता हुआ है, हो ही नहीं सकता। अर्थ होना चाहिए उसका बिना। विदेश, देश के बिना। आप अपने देश में नहीं तो क्या है? विदेश में है, विदेशी कहलाएंगे। विदेश के बिना, बिना अर्थ आना चाहिए वी शब्द से।
ज्ञान और ज्ञान, और इसमें अगर लगा दें तो विज्ञान। लेकिन ये अर्थ यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तो विशेष ज्ञान हो गया, ज्ञान के बिना हो गया, ये शब्द यहाँ आना सही नहीं है। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, बिना अर्थ तो नहीं आ रहा है, हालांकि दिया हुआ है इसमें, लेकिन वो होगा नहीं। एक आता है सम, सम उपसर्ग। हाँ, विभाजक हो जा, नहीं होगा। भाजक मतलब भी होता है भाग करने वाला, और जो विभाजक किसको कहते हैं, जो भाग करवा रहा है, तो नहीं होगा, विभाजक नहीं होगा। बिना शब्द आना चाहिए, अर्थ उसका होना चाहिए बिना। सम, सम, सम का अर्थ क्या होता है, पूरा। नहीं नहीं, सम का अर्थ यहाँ क्या होगा, पूर्णता के साथ। विषम, सम के बिना, हाँ आ जाएगा, विषम आ जाएगा, विषम, सम के बिना, यानी किसमें, हाँ अभी में सही होगा। विकार, कार के बिना, हाँ विकार हो जाएगा। नहीं, ढकार अर्थ जो होता है, विकार शब्द, लेकिन नहीं, विकार, विकार, विकार उत्पन्न होना नहीं बोलते हैं। अभी जो हम लोग बोले कि दो वर्णों के मेल से जो नया विकार उत्पन्न हुआ, वो वाला विकार हो सकता है, लेकिन यहाँ अर्थ नहीं आ रहा है बिना का, यहाँ अर्थ नहीं बन रहा है। सम लिख लो, सम का क्या अर्थ होना चाहिए, पूर्णता। एग्जाम्पल क्या लें, सम्मेलन, सभी का मिलन भाई एक ही जगह, सम्मेलन। और क्या लिखें, सम्मान, सम्मान। और क्या लिखें, सम्मुख, सम्मुख। और कोई एग्जाम्पल, पूर्णता बोध होना चाहिए सम से। एक और उपसर्ग लिखते हैं, सु उपसर्ग। सु मतलब सुंदर, सुंदर शब्द आएगा इसका अर्थ। सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सुखी क्या होगा, सुंदर, सुंदर शब्द अर्थ में आना चाहिए ना। यहाँ वाचक कहाँ से आ गया, सुव्यवस्थित, अच्छा, सुअवसर, सुअवसर का सुअवसर आया है, सुअवसर, सुंदर अवसर है आपके लिए, पढ़ लो इस बार, एसएससी जीडी निकालो, सुअवसर है ना, सुंदर अवसर है इस बार। और सु से पुत्र, सुपुत्र, सुंदर पुत्र, अच्छा कार्य करने वाला पुत्र, सुपुत्र। और सुकन्या भी तब हो जाएगा, अगर सुपुत्र हो सकता है तो सुकन्या क्यों नहीं होगा, अच्छी कन्या, सुंदर कन्या, सुंदर बेटी जिसको हो, सुकन्या। सुवास, सुंदर वास, सुवास, नहीं नाम नहीं, सुवास मतलब जहाँ वास करने के लिए अच्छा सुंदर जगह हो, सुवास। सुसज्जित हो जाएगा, सुव्यवस्थित हो गया, एक ही बात है, सुसज्जित। शुभ अवसर नहीं, सु अवसर, सुंदर अवसर। शुभ मतलब शुभ होता है, शुभ अशुभ हो गया, या सुंदर का बात कर रहे हैं। और कोई, बहुत हो गया इसका एग्जाम्पल, है ना। तो ये हिंदी उपसर्ग और संस्कृत का उपसर्ग का बात हो गया, ये सारा का सारा हम लोग संस्कृत उपसर्ग का बात कर रहे थे, है ना। अब हम लोग आएंगे उर्दू उपसर्ग में, अरबी उपसर्ग। अगला लिखो, अरबी उपसर्ग। हाँ, उसको अरबी फारसी बोलो, उर्दू बोलो, एक ही बात है, ठीक है। उसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं हिंदी में बहुत ज्यादा जगह। फिर वैसे टेबल बनाओ, अर्थ, उदाहरण,
तब इसी तरह से मिटाएं इसको। लिख लिया सब ना, मिटा देते हैं। यहाँ नहीं लिखाएगा ना, हर चीज का एक जगह है ना। अरबी फारसी लिखो चाहे उर्दू लिखो, बराबर बात है। अरबी फारसी उपसर्ग। हाँ, पहले लग रहा है शब्द, किसी भी शब्दांश से के पहले लगना चाहिए। किसी भी शब्दांश, जैसे यहाँ अभी हम क्या लिखे, वियोग। योग शब्द है, कौन सा शब्द है, योग। उसमें वी उपसर्ग लग रहा है। योग मतलब होता है योग करना, जोड़ना। और जैसे ही वी लगा दिए तो इसका तो पूरा का पूरा अर्थ चेंज कर रहा है, विशेष अर्थ चेंज कर रहा है कि अब वो अलग हो रहा है। वो वियोग में मर गया, अपने पुत्र वियोग में मर गया, पुत्र से अलग अलग हो गया तो वो मर गया, वियोग हो गया, अर्थ ही चेंज कर दिया पूरा। नहीं, वियोग। तो अरबी फारसी उपसर्ग में क्या लिखेंगे, पहला देखो वो उपसर्ग, वो उपसर्ग अरबी फारसी में वो अर्थ, इसको मिटा दिए बेकार है। वो उस उपसर्ग, एग्जाम्पल क्या होगा, वो उपसर्ग। अर्थ लिखो इसका, से या के अर्थ में बोध होता है, से या के, इसका अर्थ होगा से या के अर्थ में। एग्जाम्पल लिखो, वो नहीं, इसको बो करो, बो उपसर्ग है। बनाम, भारत बनाम पाकिस्तान मैच, यानी भारत किसके साथ खेल रहा है, भारत से पाकिस्तान या भारत के साथ पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है ना, तो बनाम। एक और है बदौलत, एक एक और अर्थ है, उदाहरण इसका है बदौलत। ठीक है, बदौलत। तो ब उपसर्ग से क्या हो गया, बदौलत और बनाम, वो बद उपसर्ग हो गया। बद अलग उपसर्ग है। नेक्स्ट लिख लो, बद उपसर्ग। बद, बद से बुरा अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है इसका, बुरा। एग्जाम्पल बोलिए दिया एगो, बद नसीब और बदहाल और बदहाल, बदमाश, बदनाम हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा, बदमाश भी हो जाएगा। बद नाम, नाम का बुरा हो गया, बदमाश, बदमाश भी हो गया। तो ये हो गया बद, बद मतलब बुरा। एक है बर उपसर्ग, बर, बर उपसर्ग, ये भी उर्दू लफ्ज है, बर, ऊपर, बर मतलब ऊपर। बरखास्त, बरखास्त, बरखास्त। तो या था बरखास्त, तो बरखास्त, तो बर वक्त, वक्त के ऊपर, बर वक्त, बर वक्त। ठीक है, नेक्स्ट, बा उपसर्ग। बा का अर्थ होता है, बा उपसर्ग, इसका क्या अर्थ होता है, साथ। हाँ, साथ। अगर बा उपसर्ग किसी में लगाए तो साथ, जैसे जैसे बाजाप्ता, नहीं कहते बजाप्ता, अर्थ जब सेंटेंस बोलोगे, बजाप्ता, बजाप्ता, साथ के लिए बोध होता है बजाप्ता। और बा इज्जत, इज्जत के, हाँ, बा इज्जत, इज्जत के साथ। जो फिल्म देखता है उसको एकदम, ये तो
हर कोर्ट के में सुनाई देता है। बा इज्जत, मतलब इज्जत के साथ। बा शब्द का अर्थ हो गया साथ। बिला, बिला शब्द का भी अर्थ होता है, बिला नहीं, बिल, बिल शब्द का अर्थ भी होता है साथ। बहते ल, बिल, जैसे साथ होगा इसका अर्थ। बिल, बिल का अर्थ होता है साथ। बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। बिल्कुल, ठीक है। अब एक है बिला। बिला, इसका क्या अर्थ होता है? बिला, इसका अर्थ हुआ बिना, बिना के अर्थ में आएगा यहाँ, बिना अर्थ में। एग्जाम्पल क्या था? बिला से बिल, बिला लिहाज, एक उर्दू लफ्ज है बिला लिहाज, लिहाज के बिना, बिला लिहाज, बिला लिहाज, लिहाज के बिना। बिला परहेज, परहेज के बिना। बिला लिहाज, बिला लिहाज, बिला परहेज, परहेज के बिना। ठीक, बिला का अर्थ हुआ बिना। बे, बे का भी अर्थ होता है बिना। हाँ, हाँ, बिना। ऐसे तो बिला और बे का भी एक ही अर्थ होता है, बिना। जैसे बेनकाब, बहुत अच्छा। बे नकाब, नकाब के, और बेईमान, ईमान के बिना। बेकाबू का, काबू के बिना। और बेकार हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ लग नहीं रहा है सही। बेनकाब, बेईमान, बेकाबू। बेमौसम बारिश हो सकता है। बेमौसम, और बेइज्जत, इज्जत के बिना। बे, हैं? वो तो इज्जत के साथ है, हमको बेइज्जत कर दिया वो, नहीं बोलता है। बेइज्जत, ये अलग अर्थ है, बाइज्जत अलग है। वो इज्जत के साथ है, वो इज्जत के बिना है। उर्दू लफ्ज है बेइज्जत, नहीं बताया, वो बेइज्जत कर दिया, इज्जत खराब कर दिया। इज्जत के बिना बेइज्जत। बाइज्जत इज्जत के साथ, दोनों में अंतर है। बा और बे में अंतर है। बा मतलब साथ, बे मतलब के बिना। बाइज्जत बरी करना मतलब इज्जत के साथ उसको बरी कर दो, है इसको बेइज्जत करके मारना, मतलब मारना लेकिन बेइज्जत पहले कर लेना तब मारना। बेहिचक, हिचक के बिना, बेहिचक। और कोई आ रहा है याद? बे से तो बहुत हो। बेचारा, मतलब बेचारा है। बेचिंता भी होगा, बेचिंता कुछ नहीं होता है। बेचारा बन जाता है जिसका चारा नहीं हो। बेचारा मतलब जिसका चारा नहीं चल रहा है। चिंता का बेचिंता ना न, बहुत हो गया। बे, अल, अल उपसर्ग अगर आए, कौन सा उपसर्ग? अल उपसर्ग। तो अल उपसर्ग के लिए क्या लगाएंगे? पहले इसका अर्थ लिखो। अल मतलब होता है निश्चित। अल का मतलब क्या हो गया? निश्चित। कहीं भी अल शब्द लग रहा है पहले तो उसका अर्थ होगा निश्चित। जैसे अलबत्ता, है ना? अलबत्ता उर्दू लफ्ज है, अलबत्ता। अलगरज, अलगरज, ये तो नया वर्ड आ गया।
गरज है, नहीं कहता कि अगर उसको गरज है, हाँ तो निश्चित है, अलबत्ता, अलगरज। एक और लिख लो। अब कम, कम अगर लगे तो कम भी उपसर्ग है। कम है क्या, कौन होगा, नहीं बोलते कम उम्र, नहीं बोलते हैं। हीन या थोड़ा अर्थ होगा इसका, हीन होगा अर्थ या थोड़ा, कम नहीं बोलता है। कम उम्र में उसकी शादी हो गई, कम उम्र मतलब थोड़ी कच्ची उम्र में शादी होगी। और कामयाब होता है, कम उम्र। कमजोर, लो, जिसका जोर कमजोर है, मतलब कम है, जोर नहीं लगा पा रहा है, क्या हो गया, कमजोर। खुश, खुश उपसर्ग लगता है किसी में, बाद में नहीं लगाना है, पहले लगाना है, दिल के बाद नहीं लगना चाहिए, दिल से पहले। खुश नसीब, खुश मतलब हो गया श्रेष्ठता, श्रेष्ठता। खुशबू, खुशहाल, खुश नसीब, खुशबू, खुशहाल, और क्या बोला, खुशबू, खुशहाल, खुश नसीब, और खुदकिस्मत, खुशकिस्मत होता है। अच्छा, उतना लेना की क्या जरूरत है, खुश आ गया ना। एक आया गैर शब्द, गैर उपसर्ग अगर पहले लगा हुआ हो, गैर, गैर का अर्थ होता है निषेध करना, मतलब मना करना। गैर का अर्थ क्या होगा, निषेध, मना करना। हाँ, गैर, गौए का रो, गैर, निषेध, निषेध। हम्म, गैर हाजिर, वह अपने क्लास से गैर हाजिर था। गैर वाजिब, गैर हाजिर, गैर वाजिब। श्रेष्ठता का, गैर का क्या अर्थ लगवाए थे, नहीं गैर का निषेध, निषेध। गैर हाजिर, गैर हाजिर, और क्या बोले, गैर वाजिब, वाजिब नहीं बोल रहा है, नहीं, गैर वाजिब, और कुछ बोले, गैर हाजिर, गैर वाजिब। एक शब्द है दर, दर अगर उपसर्ग लगे, दर उपसर्ग, इसका अर्थ होता है दर का में, में, हाँ, मोएकार अनुसार में, असल में, दरअसल, असल में, दर असल, इसका क्या अर्थ हो गया, असल में। दर वृद्धि, वृद्धि, दर वृद्धि क्या होता है, दर में वृद्धि, दर वृद्धि लग जाएगा। दरवेश, वेश में, दरबार भी होता है, दरवेश, दरबार, बार में, दरबार एक अलग अर्थ होता है, राजा का जो होता है उसको बोलते हैं दरबार। नहीं लगेगा, दरवेश, देश में। एक ना उपसर्ग है, ना, क्या अर्थ होना चाहिए इसका, ना का, अभाव, अभाव, ना मतलब अभाव, अभाव के अर्थ में ना शब्द का उपयोग करना है, उपसर्ग का। नहीं दिख रहा, इधर आ जाओ। अच्छा, इधर ऊपर में लिख रहे थे, मिटा देते हैं ऊपर वाला, और लिखाइएगा सर। 5-6 को है, और उससे अधिक लिखा दिए, और जितना है उतने लिखा, तो ऊपर का मिटा के ऊपर में लिखते हैं।
5 6 और है। अच्छा, हम बुला के चालू करवाते हैं क्लास, तब तक नए से पूछेंगे सर किस समय याद किया तो मैं किया क्लास वाला। हाँ ठीक है। ठीक है, नहीं याद। अच्छा, ना वाला तो खाली लिख लो। ना का है अभाव अर्थ में अभाव। अरे ना लिखा, यहाँ तक बोले। अभाव लिखा, उसके बाद एग्जाम्पल लिखो उदाहरण में। ना समझ, बहुत अच्छा। ना पसंद, ना उम्मीद, ना समझ, ना पसंद, ना उम्मीद। ना उम्मीद, हो गया। और क्या लिखे? नामुमकिन। नामुमकिन, बहुत अच्छा। और ठीक है, इतना काफी है। नसीब भी होगा सर। फिल या फी, और सही लो फिल लगे या फौद गई फी लगे, दोनों उर्दू का है। जिसका अर्थ होता है में या प्रति। अर्थ क्या होगा? में या प्रति। उदाहरण क्या था इसका? हाँ हाँ। और फिलहाल के अलावा फिलहाल, जो अभी का हाल है, अभी के हाल में फिलहाल। फी आदमी, फी घर एक होता है अर्थ। फी आदमी नहीं, फीवर इंग्लिश शब्द है। ये फी आदमी को ये शब्द है। फी आदमी। एक और शब्द है फी घर। फी घर नया नया शब्द आ रहा है, तो नहीं सुने फी घर। फी घर, घर में। फी घर, घर के प्रति, है ना? फी घर, घर के प्रति या घर में। फी आदमी, घर में आदमी या आदमी के प्रति। ठीक है, इसका अर्थ ये हो रहा है। फिलहाल सर। फिलहाल तो हो गया, हाल में मतलब जो अभी है। ठीक है ना? जिस हाल में है वही बात कर रहा है। ला उपसर्ग लिखो। ला उपसर्ग, अगर ला लगा हुआ रहे पहले, जैसे कोई ला का बिना, बिना के अर्थ में दिनों क्या जगह आ गया सर? आएगा नहीं, वहां बिना का अर्थ होता है। जैसे एक शब्द है जवाब, जवाब, इसमें ल लगा दीजिए, ला लगा दीजिए। क्या ये हो सकता है? नहीं। वह लाजवाब है, या उसने जब बोला तो लाजवाब हो गया। लाजवाब हो गया मतलब जवाब नहीं दे सकता है, होगा या नहीं होगा यहाँ? क्यों? बिना तो हो रहा है ना जवाब के, नहीं बोलते हैं। इसीलिए दोनों को कंफ्यूजन का क्रिएट कर रहे हैं। एक सेंटेंस ये है कि अकबर बीरबल की बातों से लाजवाब हो गया। अकबर बीरबल की तर्कों से या बीरबल की बातों से लाजवाब हो गया, यानी अब कोई जवाब नहीं दे सकता। तो बिना शब्द आया यहाँ, सुनो तो। अब दूसरा सेंटेंस ये बोल रहे हैं, वह लाजवाब इंसान है। वह लाजवाब इंसान है, होगा यहाँ या नहीं होगा? होगा। इसलिए होगा, जवाब के बिना। अगर तुमको हम लाजवाब कर दें, हम जितना जब टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, तो अब ऐसा कोई प्रश्न ही तुम हमसे नहीं पूछ सकते हो। क्यों? क्योंकि हम सारा पॉइंट उसमें मेंशन कर दिए हैं, तो तुम लाजवाब हो गए। या कोई ऐसा तर्क दिए जिस पर तुम लाजवाब हो गए, तुम जवाब हमको नहीं से दे सकते। तो जवाब के बिना, तो लाजवाब का दोनों अर्थ में होता है सेंटेंस में। तो जहां सेंटेंस आ रहा है कि लाजवाब हो गया, उसके तर्कों से राम लाजवाब हो गया, मतलब अब कोई जवाब नहीं दे सकता, जवाब के बिना हो गया, तो वहां होगा। समझ में आया बात? अर्थ समझ? हाँ हाँ, सोचना होगा कि सेंटेंस, उसने लाजवाब काम किया है, तब भी होगा।
उसने लाजवाब काम किया, जवाब हम लोग नहीं दे सकते हैं, उसने ऐसा काम किया है, तो यहाँ हो गया। उसने लाजवाब काम किया, जवाब हम लोग नहीं दे सकते, ऐसा उसने काम कर दिया, तब भी होगा। तो लाजवाब होगा। ठीक है। और कोई दूसरा ला से? लाचार। एक शब्द क्या हो गया? लाचार। और कोई शब्द? लालच नहीं होगा। ला इलाज, इलाज के बिना। ला इलाज। लाचार होगा ना, उसके पास कोई चारा अब नहीं रहा। लाचार है, अब उसके पास कोई चारा है ही नहीं, कोई काम नहीं है उसके पास, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा अब। हाँ। और क्या बोला? नहीं, वो नहीं, ला होना चाहिए ना। हाँ, ला हो गया। अब नेक्स्ट एक और दो लिखो। सर। सर 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 अगर लगा रहे पहले, इसका अर्थ होता है मुख्य। हाँ, लाभुक। भाई तो बहुत अच्छा शब्द बोला है। हम लाभुक हैं। ठीक है, मुख्य। सरपंच, मुख्य, मुख्य आदमी, पंच का मुखिया, सरपंच एकदम होगा। और कुछ? सरपंच नहीं, सरपंच। क्या बोले हो? सरकार। सरजीत नाम होता है, सरकार। और सरपंच, सरकार और सरदार होगा। हाँ, सरदार, तीनों होगा। अब दो को और बचा, एगो हम उपसर्ग। हम का क्या अर्थ होता है? बराबर या समान। बराबर या समान। क्या होगा? हम दोनों क्या बोलेंगे? हम सफर। पत्नी को नहीं बोलता है तुम मेरे हम सफर हो। हम सफर, सफर में बराबर साथ है। और हम वतन, एक ही वतन के। हम वतन। और क्या? हम राही, एक ही राह के, बोलते हैं ना, हम राही, एक ही राह के। और हम सफर, हम वतन, हम राही। और कोई एग्जांपल याद आ रहा है? हम उम्र बोलते हैं, एक समान उम्र वाले को क्या बोलते हैं? कहीं नहीं होगा। एक ही समान हम, मेरा जो उम्र जितना है, मेरा जो दोस्त लोग है सब हम उम्र है। थोड़ा 2 महीना 4 महीना आगे पीछे नहीं बोलता है कि हम उम्र है। नहीं, हम उम्र सही शब्द है। हम उम्र मतलब एक समान उम्र के। ठीक है ना, लगभग समान उम्र के। और कुछ? क्या? क्या एकदम हम उम्र, तुम शब्द ही नहीं सुना है। हम उम्र जैसे तुम्हारा जितना फ्रेंड सर्किल है वो सब हम उम्र है। मतलब एक ही उम्र का है, 2 महीना 4 महीना आगे पीछे का है। लंगोटिया यार जिसको बोलते हो। एक उपसर्ग है हर। हर उपसर्ग, इसका अर्थ होता है प्रत्येक। हर उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? प्रत्येक, हर जगह, प्रत्येक जगह। ठीक है। और कुछ? हरदम। और हर जगह, हरदम। हरजीत क्या के लिए? हर रोज, हर वक्त। हर रोज, हर वक्त, हर समय, हर समय, हर दिन। हाँ, लिख दिया था हर वक्त। ये हो गया हम लोगों का उर्दू लफ्ज वाला। उपसर्ग पहचानने के लिए बोलेगा। अगर कोई लोग नहीं जानता है और बोल देगा कि बर्खास्त शब्द में कैसा उपसर्ग है या कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, बर्खास्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ब उपसर्ग, बर उपसर्ग, बद उपसर्ग। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है।
या फिर ये पूछे कि निखरा क्या है, निखरा में कौन सा उपसर्ग है, कोई निख मार देगा, निख जोड़ रहा निखरा तोड़ करके, लेकिन शब्द तो नहीं है, सिर्फ नी है, नी उपसर्ग है। तो पर पहचानने के लिए भी पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि यह किस टाइप का है। निखरा शब्द में, जो निखरा शब्द है उसमें नी शब्द का क्या अर्थ होता है, निखरा में नी उपसर्ग का क्या अर्थ हुआ, के बिना, है ना, निखार, जैसे बोलते हैं निखार, निकम्मा, निडर, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। प्रत्यय पहचानने के लिए, उपसर्ग पहचानने के लिए भी पूछ सकता है, टाइप उसका पूछ सकता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अब कल प्रत्यय करेंगे, ठीक है, कल प्रत्यय करेंगे, आज इतना ही करते हैं। तो याद किस तरह करेंगे? इसको याद कैसे करेगा।